हमें एक बात को बहुत अच्छे से समझना है। गुण जो होते हैं, है ना, गुण के दो प्रकार हैं, एक मानवीय गुण और एक दैवी गुण। और अवगुण, अवगुण जो है राक्षसी वृत्ति, उसे अवगुण कहेंगे। हां, आसुरी अवगुण, है ना भाई, राक्षसी वृत्ति। सारी दुनिया समझती है कि राक्षसी वृत्ति क्या है। तो तीन प्रकार की वृत्ति हो गई, एक राक्षसी वृत्ति, एक मानवीय वृत्ति और एक दैवी वृत्ति। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। देखो, यहां पर एक नए गुण की बात आई। एक है दैवी गुण, एक है मानवीय गुण और एक है ईश्वरीय गुण। देखिए, मानवीय गुण में व्यक्ति के अंदर में मानवता होती है, और दैवी गुण में दिव्यता होती है, और ईश्वरीय गुण जो है वो शरीर के भान से बिल्कुल अलग, वो है ईश्वरीय गुण। क्योंकि ईश्वर जो है हर स्वर से परे है। हमारे अंदर बहुत सारे स्वर चलते रहते हैं। हाँ, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे कई स्वर अंदर में चल रहे होते हैं। बाबा इन सब स्वरों से परे है। तो ऐसे सब स्वरों से परे होने का गुण धारण करना, हाँ, जब हम गुण धारण करते हैं तो फिर प्यार के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा से, जो सबके बाप हैं, कल ही जो है रात्रि क्लास में ये बात आई थी कि लोग भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। लोग उन्हें बाप के रूप में नहीं जानते कि भाई वो बाप हैं, सबके बाप हैं। हाँ, तो ऐसे बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। मतलब अपनी कर्मेंद्रियों पर ऐसा शासन चलाना है जो 21 जन्म तक ये कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। शरीर में रहते रहते आत्मा की शक्ति को इतना बढ़ाना है कि शरीर से छूटने के बाद वो शक्ति आपके काम आएगी। हाँ, नहीं तो दुनिया में बहुत ज्यादा विकृति है। शरीर छूटने से पहले की तैयारी बाबा कराते हैं हमेशा। इस शरीर में रहते रहते आप जितनी शक्ति धारण करेंगे, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मबल कहते हैं, है ना भाई, योग्यता, दक्षता, कुशलता, दिव्यता, मधुरता, ये सारे गुण आपको इस देह में रहते रहते प्यारे बाबा से ले लेना है। देखो, बाबा की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए। बाबा की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की, है ना भाई। एक एक बात, ज्ञान मतलब एक एक बात की गहरी समझ, हर एक बात की, शरीर की, शरीर के साथ चलने वाली प्रक्रिया की, आत्मा की, सांसों की, मनुष्यों की, राक्षसी वृत्ति की, दैवी वृत्ति की, ईश्वर की अनुभूति की, सारी शिक्षाओं को ही हम ज्ञान और योग कहेंगे। यही एक्ट
तुम बच्चों को भी करनी है। हाँ, पतितों को पावन बनाना है। भाई ना समझी से ही पतित बने हैं और समझदारी से पावन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। बाकी जिस्मानी सर्विस तो सारी दुनिया में ढेर लोग कर रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। ये तो बाबा ने आज की मुरली में मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ आत्मा की बात कह दी, क्योंकि मैंने पिछले शरीर में रह के बाबा का ज्ञान 14 साल तक उठाया था मुझ आत्मा ने, और फिर इस शरीर में आने के बाद केवल बस यही सर्विस करने का मन लगता है, बाकी कहीं और मन लगता ही नहीं है। रूहानी सर्विस, आत्माओं को कैसे पावन बना ले, आत्माओं को कैसे प्यारे पिता परमात्मा से मिला दें, कैसी सर्विस कर ले, यही होना रहता है। तो आज बाबा ने जो कहा ना, तो मुझे और ज्यादा नशा चढ़ गया। बाबा कहते देखो बच्चे, दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। हाँ, है कि नहीं भाई? दुनिया में तो गीत बजाते हैं ओम नमो शिवाय, है ना भाई, ओम शांति। यह गीत यहां शोभता है, क्यों? क्योंकि यह ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव व रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर लेके बैठे हो, बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके भाई? वह चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान के सागर है, तो जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे ना। देखो, परम धाम में जितनी भी आत्माएं रहती हैं वो चैतन्य रूप में नहीं रहती हैं, पूरे अचेतन हो जाती हैं। अभी आप सोचो, जब एक रात आप जब सोते हो तभी कितने अचेत हो जाते हो, पता ही नहीं रहता कहाँ सो रहे हो। तो फिर परम धाम में आपकी क्या स्थिति रहेगी भाई? इसलिए अपनी चेतना को जगा कर रखो, ताकि आप परम धाम को टच करके सीधे वापस सतयुग में आ जाओ। क्योंकि प्यारे बाबा हमेशा चैतन्य अवस्था में रहते हैं परम धाम में, बाकी सभी आत्माओं को पता ही नहीं है। तभी तो यहां धरती पे घूम रहे होते, कुछ भी ज्ञान नहीं है बेचारों को। तो बाबा आके जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे ना भाई। बाबा जो अपना परिचय देते हैं, तो अपना परिचय देना यह भी तो ज्ञान हुआ ना भाई। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अर्थात समझानी देते हैं। समझ, ज्ञान माने समझ, इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसको समझाना, यह ज्ञान देना है। सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है ना भाई। सो तो ईश्वर ही खुद परिचय देते हैं। अंग्रेजी में कहते भी हैं फादर शोज सन। तो बाप आकर अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अब बताओ, जब रचयिता को भी नहीं जानते और रचना को भी नहीं जानते, तो फिर जानते क्या है? सोचो भाई, हम है रचना। हम यानी कौन? हम अशरीरी बिंदु रूप आत्मा, और वो है रचयिता। रचयिता कौन? वो भी अशरीर बिंदु रूप परमात्मा। इतनी सी तो बात है। तो अभी बाबा ने समझाया है तो समझा जाता है। यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि वो शरीर से भिन्न अति सूक्ष्म रूप आत्मा है। साधु संत ऋषि मुनि इस भाव में रहते ही नहीं, ना ये भाव ट्रांसफर करते। तो जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंचते ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंचते ऊंच पद है ही देवी देवताओं का, है कि नहीं भाई? अब तुम बच्चे जानते हो, अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जो फिर से ले रहे हैं।
अभी तो जरा जरा सी बात में खुशी, फिर जरा सी बात में गम है, थोड़ी थोड़ी में हिलते रहते हैं, अटल कहाँ रहते हैं। बार बार पवित्रता को छोड़ देते हैं, बार बार दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, संपत्तिहीन हो जाते हैं। सोचो, वहां तो अखंड मिलेगा ये सब। तो ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार सुख धाम, और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? ये जो अभी चल रहा है, ये दुख धाम। देखो, बाबा ये भी समझाते हैं कि भाई हम सब मनुष्य आत्माएं पतित कैसे बने। रावण अर्थात विषय विकार। भाई इन विषय विकारों से हमें पतित बनने का वर्षा मिल गया, ये समझो। फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। अब वो राम को पहचानना तो बहुत जरूरी है ना भाई। अब आप समझे कि धनुर्धारी कोई राम है, क्षत्रिय वंशी है, नहीं, वो निराकार राम है। वो साकार ब्रह्मा के तन में आते हैं। यह किसको भी पता नहीं है कि रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का। इसलिए तो भारत में ही रावण की एफिजी जलाते हैं ना भाई। कहते हैं राम राज्य चाहिए। भाई राम राज्य चाहिए अर्थात रावण राज्य है ना। परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं है कोई, जबकि सब के सब रावण बने पड़े हैं। अब यह आसुरी संप्रदाय बदल बाबा क्या कर रहे हैं? दैवी संप्रदाय बना रहे हैं। तो तुम यहां आते काहे के लिए हो भाई? ये मुरली काहे के लिए सुनते हो? कि इस मुरली को सुनकर आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरी गुण धारण करो, है ना भाई। इसलिए आप मुरली सुनते हो। इसलिए गुण धारण कराने वाले बाबा को ही याद करो। हाँ, क्यों? क्योंकि ईश्वरी गुण धारण कराने वाले तो एक बाप ही है जो सबके बाप है। तो तुम जानते हो, अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने। यहां बैठे ही हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने। हाँ, जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो, मतलब अभी नई बात नहीं है, तो कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है। गंवाते हो फिर पाते हो, बस। भैया तो बुद्धि में रहना चाहिए ना कि हमने गंवाया, और कैसे गंवाया और कैसे पाएंगे, ये बात तो किसी को नहीं मालूम। सारे दुखी हो गए हैं क्योंकि सबने अपना राज्य गंवा दिया है। तो अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना भाई। यह तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। वह ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। जो गोद लेते हैं वह जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। यह ज्ञान यज्ञ है। फिर यज्ञ कहो वह पाठशाला कहो, बात तो एक ही है। अब यज्ञ कह लो। अब उन्होंने यज्ञ तो भाई वो आग जलाने को कह दिया, कुंड बनाने को। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते हैं, है ना भाई। एक तरफ वेद शास्त्र आदि, एक तरफ गीता, एक तरफ रामायण आदि रखते हैं ना भाई। जिनको रामायण सुनना है वह उनके तरफ जाकर सुने, और जिनको गीता सुनना हो वह उनके पास जाकर सुने। यह तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है। हाँ, केवल 5 चीजें वाली बात नहीं है। अपनी आह को स्वाहा करना है। स्वाहा का मतलब हुआ स्वयं की आह को समाप्त करना। कैसे? जो भगवान राह दिखा रहे हैं उस राह में चलकर स्वयं की आह को समाप्त करना। भाई सृष्टि का यह अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत तो होगा ना भाई। ज्ञान यज्ञ तो एक ही है, बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं वह तो है मटेरियल यज्ञ, जिसमें जौ तेल आदि सामग्री पड़ती है। और यह तो है बेहद का यज्ञ, इसमें सब स्वाहा हो जाएगा, पूरी दुनिया। हाँ, कुछ नहीं दिखेगा। इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो वो सब स्वाहा हो जाएगा। ऐसे है भाई शिव बाबा का यज्ञ।
फिर से नई पैदाइश होती है। हाँ, वहां दुख देने वाली कोई चीज फिर होती ही नहीं। यहां तो देखो कितना दुख है, बीमारियां आदि कितनी वृद्धि को पा रही है। देखो, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, मैंने लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख, रोग निकलते जाते हैं एक के बाद एक समस्या नहीं गई दूसरी खड़ी, दूसरी नहीं गई तीसरी खड़ी। भाई कृष्ण कथा में भी दिखाते हैं, एक राक्षस से जीत हासिल की कृष्ण ने, दूसरा बिल्कुल तैनात खड़ा है। सारे वृंदावन वासी हमेशा पूरी कृष्ण कथा में रोते बिलखते और भागते घबराते यही दिखाए गए हैं। तो वो केवल वृंदावन की बात थोड़ी है, पूरी दुनिया की बात है भाई। और वो केवल एक कृष्ण की बात नहीं है, वो तो निराकार परमात्मा शिव बाबा की बात है। शिव बाबा ही सारे राक्षसों से जीत हासिल करवाते हैं हम मनुष्य आत्माओं से। ड्रामा में यह सब नूंद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते हैं भाई। इसको कहा ही जाता है दुख धाम, शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण राज्य है। राम राज्य में रावण तो होता ही नहीं भाई। सब लोग कह रहे हैं राम राज्य चाहिए, राम मंदिर का निर्माण करेंगे, तो निश्चित रूप से इतने सारे मंदिर हो जाने के बाद भी और एक राम मंदिर बनाने की बात जो कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों का मन अंदर से राम की तरह नहीं बना है ना भाई। इसलिए राम मंदिर कह रहे हैं। लोगों का अंदर से मन रावण की तरह है, तो राम राज्य भी स्थापित हो कह रहे हैं हम राम राज्य लाएंगे, इसका मतलब रावण राज्य है, तो अपना राम राज्य लाएंगे कह रहे हैं। राम राज्य में तो रावण होता ही नहीं है भाई। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम, ये किसी को नहीं मालूम। राम निराकार परमपिता परमात्मा को कहते हैं। एक है रुद्रमाला निराकारी आत्माओं की, और फिर विष्णु की माला बनती है साकारी। हाँ, माने साकार में रह के हर विष से मुक्त होने वाले लोगों का संगठन, वो हो गई विष्णु की माला। जिसके अंदर अणुमात्र भी विष न हो, ऐसा संगठन तो बहुत कहीं देखने नहीं मिल रहा है भाई। तो वो बिल्कुल उंगलियों में होंगे ना भाई, 7-8 लोग ही हैं पूरे विश्व के अंदर में। इसलिए विष्णु का गायन है। तो विष्णु की माला कहां बनेगी? कोई निराकारी या आकार में नहीं बनेगी, विष्णु की माला साकार में। अब बन जाओ भाई, सारे विष से मुक्त हो जाओ। ये जो दुनिया भर की चाह अंदर में भरी है, वो भी तो एक विष है। आप हर एक वस्तु के बिना रह सकते हैं, शरीर को रखना अलग बात हो गई, और हम इसके बगैर नहीं रह सकते। हम इस मैंने बहन के बगैर नहीं रह सकते, इस भाई के बगैर नहीं रह सकते, मैं मां के बिना नहीं रह सकती, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, है कि नहीं भाई? ये सारी चाह समाप्त करना तो बड़ी गहरी बात है। तो विष्णु की माला बनती है कौन सी? वह तो राजा ही की है भाई। माने एक भी विष के वशीभूत नहीं। फिर वहां नंबरवार राज्य करते हैं। यह तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना और समझाना है बारीकी से। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान क्या होगा? शार्ट होता जाएगा। फिर समझाने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर तुम्हें दृष्टि से समझना पड़ेगा। समझ गए तो अच्छी बात है। इतना शार्ट में समझाने के लिए बाबा क्या कर रहे हैं? युक्तियां रच रहे हैं जो सार में समझ में आ जाए, सीधा सीधा। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य जरूर आएगा। क्यों? कुछ रहेगा ही नहीं सारी दुनिया में। तो जब सभी कुछ लुट गया, ना कोई नाता बचा, ना कोई रिश्तेदार बचे, ना कोई पोती बचा, ना कोई पोता बचा, ना कोई धन दौलत, घर मकान, फार्म हाउस, गाड़ी बंगला, कुछ नहीं बचा, तो फिर वैराग्य आएगा ही ना भाई। फिर समझेंगे कि हाँ बरोबर, या वही महाभारत की लड़ाई है। जरूर निराकार भगवान भी होंगे भाई। कृष्ण तो हो नहीं सकते ना, सब तो विनाश हो गया। कृष्ण तो एक साकार शरीर दिखाए हैं। जब सब विनाश हो जाएगा तो कहां से कुछ होगा? निराकार ही उस समय समझ में आएगा कि अरे हम भी निराकार हैं और प्यारे पिता परमात्मा भी निराकार हैं। वो अभी समझ लो तो पक्के हो जाओगे भाई। तो निराकार को ही
सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। यह टाइटल कोई को और दे भी नहीं सकते, जो साकार में है उन्हें नहीं दे सकते भाई। हाँ भाई, आप देखते ही हैं कृष्ण कथा में यशोदा मैया को कुछ हुआ तो बिल्कुल कृष्ण जी का ध्यान किधर चला जाता है, राधा को कुछ हुआ तो कृष्ण जी का ध्यान किधर चला जाता है। बोलो, फिर दुनिया से हटके केवल मैया की तरफ जाता है ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी की एक अपनी मां है, लेकिन शिव जी की कोई अपनी मां नहीं है, वो सबकी मां है, सर्वात्माओं की मां। इसलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें किसे कह रहे हैं? शिव बाबा को। तो ये अच्छे से समझना है। अब शंकर को समझ लिए, ये भी तो बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। तो बाबा ने यह भी समझाया है कि पवित्र देवताएं कभी भी अपवित्र दुनिया में पैर ही नहीं रख सकते, सीधी सी बात। फिर देवी और राक्षस में लड़ाई कहां से दिखाएंगे भाई। बाबा कहते हैं देखो, तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहां से लाएगी? है सोचने की बात है भाई। तुम तो जब कर्म करते हो जब तुम्हें धन मिलता है, फिर लक्ष्मी की पूजा करके फिर धन वो लाके देगी कहां से? वो सोचने की बात है। यहां भी मम्मा बाप से धन लेती है, यहां सरस्वती सात ब्रह्मा है, वहां भी दोनों जरूर चाहिए भाई, निशानी चाहिए ना। कहां से धन मिलता जरूर है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। उनको 4 भुजाएं देते हैं, टांगे तो इतनी देते नहीं। रावण को 10 मुख देते हैं, तो फिर 10 मुख के फिर 20 टांगे होनी चाहिए। तो टांगे तो 2 ही दिखा रहे हैं, अरे भाई टांगे तो नहीं देते हैं। तो सिद्ध होता है ऐसे मनुष्य होते ही नहीं है। यह सब है समझाने के लिए कि भाई आपके अंदर मुख्य 10 विकार घुसे हुए हैं, और बाकी तो फिर उनकी कई संतानें भी हैं उन विकारों की। भाई जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आए कैसे भाई? कोई ना कोई तन तो चाहिए ना बात करने के लिए। तो ब्राह्मण के तन में आती है, बुलवाया जाता है। यह रस्म रिवाज ड्रामा में नूंदी हुई है, अब नहीं हो रहा है ऐसा। पहले फिर भी रजो अवस्था थी तो हो जाता था, अब तो पूरी तमो अवस्था है, पता ही नहीं है कुछ भी। पूरा का पूरा देह मान लिया है सबने अपने आप को, है ना भाई। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा में नूंदा हुआ है। फिर जो होता है वहां आत्माएं आती हैं, आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहां बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं। देखो कितना उल्टा हो गया है, सोचो। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही या सर्विस का हुआ। शरीर छोड़कर फिर कहां जन्म ले, फिर मेहनत करते हैं। बाबा कह रहे देखो भाई, अभी मान लो मैं पूरी लगन से मेहनत से और पूरी मुरली सुना रहा हूं, तो मेरी बुद्धि में सारा दिन तो मुरली ही रहती है। अब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा तो बस मुरली मुरली ध्यान में आती रहेगी ना भाई, बाबा ही बाबा। तो फिर जब मैं नया शरीर लूंगा तो फिर वही कार्य में तो लग जाऊंगा ना। सोचने की बात है, जब मैं इसी ध्यान में रहूंगा तो। लेकिन यही ध्यान पूरा चाहिए। हाँ, जरा भी कोई चाह नहीं चिपकी हो अंदर में। देखो, चेक करो कि चित्त में तुम्हारे क्या चिपका है। चित्त के आधार पर ही चेतनता आती है, और चित्त अगर सही नहीं है तो तुम्हारे अंदर वो चेतनता आ ही नहीं सकती जिस चेतनता की आवश्यकता है। तो तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। बाबा कह रहे हैं देखना, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील है। ये तो बाबा की बहुत पुरानी मुरली है। अभी तो सर्विस कितनी बढ़ी हुई है, पूरे देश विदेश पूरा विश्व। हाँ, तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। बाबा भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल्प पहले की है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। यह ड्रामा है ना भाई। हम आत्माएं घर से आती हैं, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों को और ड्रामा के चक्र को पूरा समझाना है अच्छे से, और कोई जानते नहीं है भाई। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा कि हम खुद ही नहीं जानते थे। तुमने ही कल्प पहले जाना था, अब फिर से जान रहे हो। ये शिव बाबा कहते हैं देखो, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अब समझाया। तो कितना नशा रहना चाहिए भाई।
तुम्हारी बुद्धि में भी यह रहना है, ऊंचे ते ऊंचा बाप है वही वर्षा देते हैं, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, आप कृष्ण कथा देखना जरा टीवी पर, उसमें दिखाते हैं शंख बजाते, तो न तो ब्रह्मा को दिखा रहे, ना विष्णु को, ना शंकर को। तो वो शंख बजाने वाले कौन है? वो है शिव, जो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। ये बात कहीं नहीं है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसा कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कौन कर रहे हैं यह किसी को नहीं मालूम। फिर वही पालना करते हैं, विष्णुपुरी के मालिक बन। विष्णुपुरी कहो व लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, बात एक ही है। मतलब विष्णुपुरी मतलब पूरा विश्व ही विष रहित हो जाता है। विश्व में जितने भी मनुष्य आत्माएं रहती हैं, विषय विकारों का नामो निशान नहीं रह जाता। सोचो कितनी सुखकारी दुनिया होगी जहां विषय विकारों का नामो निशान ना हो। यहां तो हर घर में विषय विकार, कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होगी। किससे बात करें? सारे विषय विकारों में बदबू मार रहे होते हैं। सच बता रहा हूं मैं, कहीं जाने की नहीं इच्छा होती, ना किसी से बात करने की इच्छा होती। बस बाबा की याद में रहो और चुपचाप मुरली पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, बस। बाकी तो और क्या बात करें हम। अब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि भाई हम आखिर बात क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो दुनियादारी की कोई बात ही नहीं है और उन सबको सुनना है दुनियादारी की बात। हमारे पास बात है प्यारे बाबा की, और बाबा की बात किसी को सुनना नहीं है। क्यों? क्योंकि विषय विकारों में इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि बात मत पूछो। बाबा कहते तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं, और वो भी 1-2 दिन के लिए थोड़ी, 21 जन्मों के लिए, मतलब 2500 साल। क्या खुशनुमा जीवन होगा भाई, सोचो है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा पार्ट बजाने। यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई कहा नहीं जाता है कि तुम जाओ, ये नूंद है। ऑटोमेटिक वो इमर्ज होगा। हम यहां पढ़ पढ़ के केवल बाबा को और सत्ययुग को, बाबा को और सत्ययुग को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? ऊपर कोई हम रुकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रुक सकते। हम तो पूरे सतयुग का निर्माण करके ये शरीर छोड़ेंगे। ये पक्का कर लो अच्छे से। जो मुरली को अच्छी रीति पढ़ेगा उसके अंदर ये पक्का होगा। बाकी दुनिया में कोई पक्का कर रहा है नहीं कर रहा है इससे मतलब मत रखो, बस सेवा करते चलो, है ना भाई। तो यह भी तुम समझते हो कि जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वह फिर नंबरवार सुख धाम में आएंगे। यहां के पद पोस्ट नाम मान शान ये सब लफड़े में मत पड़ो। हाँ, क्यों? यहां का पद पोस्ट चंद दिनों का है। कहते हैं ना 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ, वो 4 दिन क्या है? 4 साल जैसे ही पूरे होते हैं 1 साल बचता है। 5 साल का राज्य होता है, 4 साल जैसे ही पूरे होते हैं हालत खराब होना शुरू हो जाती है। अब अगला कैसा करेंगे? फिर 1 साल में ये उठा पटक करना शुरू कर देते हैं। तो 4 दिनों की ही तो चांदनी है भाई। हाँ, यहां तो 2500 साल की राजाई मिल रही है, लेकिन जब विश्वास हो तब ना। बाबा कहते हैं सोचो, तुम याद करते हो सुख धाम को, जानते हो यह दुख धाम है, और कोई को पता नहीं है कि यह दुख धाम है। हाँ, इसलिए हमको दुख मिल रहा है, या किसी को मालूम नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि यह तो है ही दुख धाम, तो अब हम काहे को दुख के बारे में सोचें जब है ही पूरा दुख धाम, है कि नहीं भाई। तो फिर हम दुख से घबराएं क्यों? जब हो ही गई है अंधेरी रात तो चुपचाप सो जाए ना, है ना भाई। फिर थोड़ी अंधेरा हो गया सोचेंगे। जब मालूम है भाई रात हो गई तो चलो घर, है ना भाई। तो तुम सुखधाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा पा रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं। तो देखो, शरीर में रहते रहते हम भगवान के प्यारे हो गए। लोग तो शरीर छोड़ने के बाद लोग उनको कहते हैं कि भगवान का प्यारा हो गया फला व्यक्ति। कब? जब शरीर को छोड़ा। और हम शरीर में रहते रहते भगवान के प्यारे हो गए। तो राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना भाई कि हम उनके हैं। तो अभी यही तो समझने की बात है। पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता है। यह तो पहले अलौकिक और फिर पारलौकिक हो जाता है। देखो कितनी गहरी बात। अब आप लौकिक से उठ के अलौकिक में ही फंसे हो
वो भी रॉन्ग हो गया। फिर पारलौकिक के कब बनोगे भाई? क्योंकि वर्षा देने वाले कोई अलौकिक थोड़ी हैं। अलौकिक तो बिल्कुल वर्षा नहीं देंगे, लौकिक तो भला चलो तुमको घर मकान मिल जाएगा, लेकिन अलौकिक से तो कुछ नहीं मिलेगा। सोचो, इसलिए फिर पारलौकिक बनना है। ये देखो बाबा स्पष्ट मुरली में कह रहे हैं। तो सीधा सीधा संबंध किससे बनाना है? शिव बाबा से। तो तुम जानते हो अभी हम निराकार पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा, चाहे राम कह लो, राम के बने हैं, बाकी तो सब रावण कुल के हैं। एक तरफ वह, दूसरी तरफ हम हैं। तो अब आत्मा समझती है बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए हैं। भाई ये समझ में आ रहा है कि मैंने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये अंतिम जन्म है। तो अब अंतिम जन्म के बाद फिर पहला जन्म आएगा ना, चक्री घूमेगी तो, है ना भाई? क्योंकि जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद आपकी स्मृति में यही रहेगा कि अब 1 बजने वाला है। ऐसा थोड़ी रहेगा कि 12 बजने के बाद आपकी स्मृति में रहेगा कि नहीं अब 11 बजने वाले हैं। उल्टी चक्री थोड़ी घूमेगी। वैसा ही है ना भाई? तो मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूं, बस इतनी सी तो बात है। पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप के द्वारा, वह इस ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते हैं। पढ़ती कौन है? हम आत्मा। आत्मा में ही बैरिस्ट्री आदि के संस्कार रहते हैं ना भाई, आत्मा ही बोलती है ऑर्गन्स द्वारा। तो तुमको आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले का समय मशहूर है, उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी। हाँ, यहां तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है भाई। जैसे बच्चा बाप को याद करता है तो यह है बेहद का बाप, बस अंतर तो इतना ही सा है ना भाई? शरीरधारी बच्चा क्या करेगा? शरीर वाले बाप को याद करता रहेगा। अशरीरी आत्मा क्या करेगी? अशरीरी परमात्मा को याद करेगी भाई। बस वह आत्मा शरीर को याद करती है और अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो। बाप कहते हैं मैं बेहद का बाप हूं तो जरूर बेहद का ही सुख दूंगा जो कल पहले दिया था भाई। बरोबर भारत विश्व का मालिक था, कहते भी है। दुश्मन आदि कोई नहीं था। इस भारत को कितनी बार कितने लोगों ने लूटा सोचो। हाँ, बहुत धनवान था तब ना लूटा, सोचने की बात है। कितनी बार तो वो सोमनाथ के मंदिर को ही लूटा। तो सोचो कितना भारत जो है विश्व का मालिक था। अभी तो तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो, जो तुम स्वर्ग के लायक थे अब नर्क के नालायक बन पड़े हो, बाबा कह रहे हैं, है ना भाई? फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाप आए हैं। पहले निराकार शिव की जयंती होती है, फिर गीता जयंती होती है। शिव बाबा जब आते हैं तब भगवानुवाच होता है, तो गीता की भी जयंती हो जाती है। सीधी सी बात। अब गीता शब्द आप बोल रहे हो तो बाबा को बोलना पड़ रहा है, बाकी गीता आदि ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाबा ने यहाँ के पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया। आप चाहे उसे गीता कह लो, चाहे मुरली कह लो, है आपको जो समझना है भाई। जो शब्द ज्यादा फेमस होता है उसी शब्द को उठा लेते हैं। तो बाप ने आकर जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण राज्य का विनाश होना है, मौत सामने खड़ा है, ये अच्छे से समझ लो। कल्प पहले भी यह दुनिया बदली थी और अब फिर बदल रही है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। मेहनत है, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रह, फिर साथ में यह कोर्स उठाओ। हाँ, जल्दी जल्दी समझो, समझने में देरी मत करो। कई बच्चे हैं खूब देरी लगाते हैं समझने में भाई, बाद में फिर क्या है थोड़ा सा पाएंगे। बाबा कहते जहां समझ में ना आए टीचर से पूछो। कोर्स तो बड़ा सहज है, घर में रहते मुझे याद कर, रचना के आदि मध्यांत को जानो, बस 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती है, देखा जाता है इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़पते हैं। हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुने, उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो।
रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे अच्छे भी क्या होते हैं, चले जाते हैं। हाँ, सोचो आपके दिल में कौन छुपा बैठा है ना भाई? वो गीत है ना भाई, दिल के करीब कोई छुपा है वो आप है ना भाई? वो प्यारे बाबा है दिल के करीब जो छुपे हैं। कहते हैं 7 रोज टाइम नहीं है, क्या करें? कोई कहते हैं दर्शन कराओ। बोलो भाई पहले आकर समझो तो सही किसके पास आए हो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पहले ये तो समझो। दर्शन ही कर लोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, है कि नहीं भाई? भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे ना, ऐसे समझाओ। शिव बाबा के पोत्रे सो ब्रह्मा के बच्चे हो गए, तो बाप स्वर्ग के रचयिता हैं, तो जरूर वर्षा देते होंगे ना, राजयोग सिखलाते होंगे ना भाई। ऐसे समझाकर फिर लिखवा लेना चाहिए। तुम क्या समझे लिख के बताओ भाई। हाँ, नहीं फटाफट बस खाली अपना प्रवचन किए और भागे, जो समझाया नहीं समझाया, चलो सब हो गया भाई, कार्यक्रम हो गया। कितने लोग आए, एंट्री हो गई। नहीं, ये खाना बदोश है कहना चाहिए, खाना पूर्ति, शोबाजी, बस फॉर्मेलिटी। हाँ, कोई नहीं आया तो चलो भाई रंगीन ड्रेस पहन के भीड़ दिखानी है, बाहर से बुलाया है महारथी, कोई बुला नहीं पाए नए लोगों को, मेहनत किए नहीं, अब प्रोग्राम की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो चलो भाई तुम ही बच्चे सब रंगीन ड्रेस पहन के आ जाओ। बताओ, ये सब फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है कोई? सोचो, बाबा जहां कह रहा है कि समझाकर फिर लिखा लेना चाहिए, ऐसे थोड़ी हम फॉर्मेलिटी करे बैठे हैं। इतनी भीड़ आई, हमारे यहाँ इतने लोग आए, वो महारथी आया तो वो जो है विधायक आया तो वो मंत्री आया, ये बस शोबाजी नहीं, अच्छे से मेहनत करनी है। एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है, ऐसे नहीं है। ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे, लेकिन वैसा ध्यान देना पड़ेगा एक एक पर। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अमृत बेले उठ, बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हाँ, अब ऐसा तो कृष्ण कथा में, राम कथा में, महाभारत की कथा में नहीं सुनाएंगे कि ऐसा उठ के बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ऐसी पढ़ाई कहीं पढ़ाई है क्या? किसी भी ग्रंथ में, किसी भी साहित्य में कहीं नहीं है। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। सोचो किसकी वाणी चल रही है, तो कितना हमें इस वाणी को सब तरफ भेजना चाहिए ताकि लोग जागें। भाई हमने तो सारी कथाएं सुनी समझी हैं बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं है खेल पाल के अलावा। बाबा की मुरली ही सब कुछ है, जरा समझना अच्छे से भाई। दूसरी पॉइंट, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। अब बताओ कौन ऐसा बताएगा? है कहीं पर ऐसा? कितने प्रोग्राम चले जाओ आप पूरे देश भर में, हम तो गए हैं ढेरों, हर संस्था में हम प्रोग्राम सुनने गए हैं, देखने गए हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। कहीं ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनो। हाँ, हर एक की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। रग पैदा करनी है, लगन पैदा करना है, ये हमें मेहनत करनी है। लगन कैसे पैदा होगी भाई? लगन पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं? भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं ताकि लोगों को भागवत सुनने के बहाने बुलाया जा सके। तो गीत संगीत का प्रोग्राम करते हैं। हाँ, फिल्मी गीत भी सुनाएंगे हम, उसका फिर अर्थ सहित बताएंगे क्यों फिल्मी गीत पर लोग आकर्षित होते हैं। आए तो सही। तो ऐसी पहले लगन पैदा करनी होती है और उन्हें फिर परिवर्तित करना होता है। बड़े गहरी बात है भाई। अच्छा, वरदान, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा
क्षमा करने वाले, मास्टर मर्सीफुल भव। भाई सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। हाँ, रहम भाव से भरे रहो, दुआओं से भरे रहो, रहम दिल बन क्षमा करो। तो यह क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। जब यह स्थिति आपकी रहेगी तब तो आप सेवा कर पाएंगे ना भाई। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। हाँ, अब तुम्हारे संस्कार ही अच्छे नहीं है तो तुम दुआएं कहां से दोगे किसी को? सारा दिन भाई तुम्हारी चाह आ राह बाह ये सब में अटके पड़े हो, तो कहां से तुम दुआएं दे सकोगे? तो संस्कार भी अच्छे हो ना। तो अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। ये है आज का वरदान। देखो, अच्छा भाई, स्लोगन, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। बड़ी गजब की बात है। अच्छा भाई, ओम शांति।